हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बीमार सास। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। संजना संजना। समीर, संजना का पति की तेज़ आवाज़ सुनते ही संजना रसोई से दौड़ती हुई आई और आकर उससे बोली, जी क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो आप। समीर ऑफिस से आते ही सीधे अपनी मम्मी आशा जी के कमरे में गया था। बाहर आते समय उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर वो गुस्से में बोला, मम्मी कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब है और तुमने उनसे पूछा तक नहीं। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम। ये सुनकर संजना हैरानी से उसे देखने लगी, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। समीर फिर ऊंची आवाज में बोला, अब जवाब दो, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो, जैसे कुछ पता ही ना हो। संजना कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी समीर का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, समीरा, समीर की छोटी बहन। फिर समीर ने फोन उठाकर कहा, हाँ समीरा, क्या हुआ। फिर कुछ सेकंड बात करके उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो बोला, क्या सच में। उसने आश्चर्य से पूछा। फिर कॉल काटते ही वह सीधे अपनी मम्मी की ओर मुड़ा और बोला, मम्मी आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। ये सुनकर आशा जी सक पका गई और बोली, मैंने क्या झूठ बोला। तब समीर बोला, मम्मी समीरा कह रही थी कि संजना आपको डॉक्टर के पास दिखा कर लाई थी, वहीं वो आपसे भी मिली थी और घर आकर उसने वीडियो कॉल पर आपसे बात की और तब संजना आपको सूप पिला रही थी। फिर भी आप कह रही हो कि इसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब संजना की भी आंखें भर आई और वो धीरे से बोली, मैंने सोचा था मम्मी जी को आराम चाहिए, इसीलिए किसी को भी परेशान नहीं किया, आपको कॉल भी नहीं किया। समीर हैरान था। फिर वो बोला, मतलब तुमने सब किया और मुझे कुछ नहीं बताया। फिर संजना धीरे से बोली, आप ऑफिस से थके आते हो, मैंने तो यही सोचकर। अब संजना की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बोली, पर शायद इसीलिए आपको मुझ पर शक करना आसान लगता है, क्योंकि मैं सिर्फ बहू हूँ और बहू की चुप्पी को अक्सर उसकी गलती समझ लिया जाता है। इस घर में भी हर जिम्मेदारी निभाती हूँ, पर जब बात भरोसे की आती है तो सबसे पहले उंगली मेरी तरफ उठती है। ऐसा क्यों। और एक बात बताइए समीर, आज तो समीरा ने आपको बता दिया तो आपको मुझ पर भरोसा हो गया, पर अगर उसका कॉल ना आया होता तो। कमरे में सन्नाटा छा गया। संजना की बातें सुनकर समीर की आंखें झुक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि संजना ने बिना शिकायत किए कितना सहा था। अब आशा जी की आवाज़ भी भर्रा गई और वो बोली, नहीं बहू, तुम इस घर की बेटी ही हो। फिर संजना हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटी वह होती है जिस पर शक से पहले भरोसा किया जाए। फिर संजना आगे बोली, सुबह मम्मी जी को चक्कर आ रहे थे, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई, दवा दिलाई, घर आकर सूप बनाया, उनकी मालिश भी की। ये सब सुन के समीर का सिर शर्म से झुक गया। फिर वो बोला, और मैंने बिना पूरी बात जाने तुम पर चिल्ला दिया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। फिर वो आगे बोला, माफ़ कर दो मुझे। अब उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, पछतावा था। फिर संजना मुस्कुरा दी और बोली, परिवार में सबका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अब आशा जी की भी आंखें नम हो गई। फिर वो बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, कभी कभी इंसान अपनेपन की चाह में गलत कर बैठता है। दोस्तों, रिश्तों में सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी जरूरी होता है। कभी कभी चुप रहने वाला इंसान सबसे ज़्यादा करता है और बहू होना दोष नहीं, बल्कि विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू।